बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स। इसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसके 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन आज के वीडियो में हम करेंगे, बाकी के क्वेश्चन बाद में। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह जो है वो समझना है। तो आइए इन क्वेश्चन का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको सेट दिए हुए इनमें से आपने एम्प्टी सेट जो है वो उनको जो है वो अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि एम्प्टी सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखिए, एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट contain any element is known as empty set or void set or null set। इसमें उन्होंने क्या कि वो सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इट इज़ डोनेटेड, इसका सिंबल कौन सा है, ये देखिए, ये जो ब्रैकेट्स हैं इस तरह इसमें डालते हैं खाली सेट में, एम्प्टी सेट में, और या फिर इस तरह लिख देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं 5, ठीक है। और एग्जांपल है द इंटीजर बिटवीन 5 एंड 6, इनके 5 और 6 के दरमियान इंटीजर्स, तो 5 और 6 के दरमियान कोई इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स का आपको पता है प्लस और माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी खाली सेट कहेंगे। ये देखो, इसको इस तरह लिखेंगे, बी इज इक्वल टू खाली सेट और जा 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं, एम्प्टी सेट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। ये 6 और 7 के दरमियान जो है वो इवन नंबर्स के सेट। तो 6 और 7 के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह इसको, ये हमारा जो है ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के दरमियान जो है वो इंटीजर्स का सेट। तो 0 1 के दरमियान भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। और इसको इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट्स की फॉर्म में। अब थर्ड पार्ट है, सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, यानी कि आपके जो सर पे जो बाल होते हैं उनका सेट। तो इसमें तो काफ़ी एलिमेंट्स आ जाते हैं, बाल तो अनकाउंटेबल है, मतलब कितने ही होते हैं सर पे बाल हमारे। तो इसलिए ये हमारा जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। और नंबर 4 पे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान जो है वो अल्फ़ाबेट के दरमियान जो है वो क्या सेट। तो पी और क्यू के दरमियान भी कोई एलिमेंट नहीं आता, अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो इसका मतलब है ये भी एम्प्टी सेट है। और इसको इस तरह हम शो करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यानी कि फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स को अलग करें। अब हम फिनाइट और इनफिनाइट के मुतालिक जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं कि फिनाइट और इनफिनाइट जो होता है वो क्या होता है। तो ये देखिए, इधर ही लिखा हुआ फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल इज कॉल्ड फिनाइट सेट। इसमें उन्होंने क्या कि वो वाला सेट जो कि फिक्स्ड नंबर जिसके होते हैं, ऑफ एलिमेंट्स के फिक्स्ड नंबर पर जो जिसमें मौजूद हो, जिस सेट में, उसको विच आर काउंटेबल, जिसको काउंट भी किया जा सके, उसको हम फिनाइट सेट कहते हैं, इज कॉल्ड फिनाइट सेट। ये देखिए, अब एग्जांपल दी हुई है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, यानी कि ग्रेड 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये फिनाइट सेट है, ठीक है। और इस तरह बी 8 9 10 15 20, ये सारे जो हैं वो फिनाइट सेट हैं, ठीक है।
अब इनफिनाइट सेट किसको कहते हैं? अ सेट consisting of unlimited number of elements which are not countable। हमें कहते हैं वो सेट जिसमें जो है वो एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो अनलिमिटेड हों और इनको काउंट ना किया जा सके, विच आर नॉट काउंटेबल। इसको इस कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट, और इसको इनफिनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्स ऑन द स्काई, स्काई पे जो स्टार्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं, तो इसलिए ये इनफिनाइट सेट है। और भी सेट ऑफ होल नंबर्स, ये होल नंबर्स का जो सेट है ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है और चलता जाता है, ये भी इसका मतलब है ये भी इनफिनाइट सेट है। और C 1 3 5 7 ये भी चलते जा रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के सेट जिनको काउंट ना किया जा सके वो इनफिनाइट सेट होते हैं। और फिनाइट सेट वो होते हैं जिनके नंबर्स को, एलिमेंट्स के नंबर्स को काउंट किया जा सके, उनके नंबर्स, एलिमेंट्स के नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको फिनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि फिनाइट और इनफिनाइट किसको कहते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने नंबर 1 पार्ट जो है वो खुद से किया हुआ है। तो इसमें सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस दैन 40, इसमें मल्टीपल्स ऑफ 1 यानी कि 1 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने होने चाहिए? 40 से लेस। तो यानी कि 40 था क्या, यानी फिक्स है, तो इसका मतलब ये फिनाइट सेट है, ठीक है। अब सेकंड में सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में जो क्लासेस हैं उनका सेट, तो ये भी फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इनको हम क्लासेस स्कूल में जितने हमारे क्लासेस हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट सेट है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं उनका सेट, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये फिक्स नंबर है, तो इसलिए ये भी फिनाइट सेट है, ठीक है। अब 4 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये काउंटिंग चलती जाती है, आगे चलती जाती है, यानी कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। इनको काउंट नहीं कर, इसलिए ये इसको इनफिनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। ये 4 सेट जो है हमारा वो इनफिनाइट सेट है। अब 5 है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, तो स्कूल में जितनी गर्ल्स हैं इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट सेट है, ठीक है। अब 10 20 30 80, यानी कि ये फिक्स नंबर है, ठीक है, इनको काउंट हम कर सकते हैं, इसलिए ये भी फिनाइट सेट, सेट नंबर 6। अब 7 है, 7 क्या है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन द पंजाब, यानी कि पंजाब में जितने गवर्नमेंट हाई स्कूल है इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये भी फिनाइट सेट है। अब 8 पर है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सेट जो है ये भी फिक्स है, इनको भी हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, ये भी फिक्स नंबर होती है, इसलिए ये भी फिनाइट सेट है। अब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 30, यानी कि 30 से ग्रेटर जो है वो नेचुरल नंबर था, तो ये कौन सा सेट हो गया? ये इनफिनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है ये तो चलते ही जाते हैं, इनको हम ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह है, ये हमारा जो 9 पार्ट है ये है इसको हम बोलेंगे ये कौन सा सेट है? इनफिनाइट सेट, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल्टन सेट्स, इसमें वो पूछे कि इसमें सिंगल्टन जो सेट जो है वो कौन से, आंसू राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, हर सेट का कॉर्डिनल नंबर भी आपने लिखना है। कॉर्डिनल नंबर जो है उसको n से शो करते हैं, तो सिंगल्टन के मतलब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि ये क्या होता है। मुझे जैसे सिंगल्टन सेट, इसमें अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल्टन सेट, यानी कि सिंगल्टन सेट वो होता है जो कि सिर्फ ओनली वन यानी एलिमेंट जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट पे जो है वो
इस मुश्तमिल होता है, या इसमें इस सेट में एक ही एलिमेंट जो होता है वो मौजूद होता है। एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर से सिर्फ 2 ही होते हैं, तो बी इज इक्वल टू 2, इसमें 1 है तो इसका मतलब ये है सिंगल्टन सेट है, यानी कि ये 1 एलिमेंट इसमें मौजूद है। और सी के 1/4 ये भी सिंगल्टन है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो सिंगल्टन सेट नहीं होएगा, ठीक है। और इन्होंने कॉर्डियन का कहा कि कॉर्डियन नंबर भी इसके लिखे, तो कॉर्डियन नंबर को एन से शो करते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू, यानी कि उसके अंदर जितने नंबर होंगे वो आपने लिखने। तो आइए आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 1 टॉपिक 5 सेट्स एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 1 पार्ट है। ए इक्वल इसमें 4 5 7, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये सिंगल्टन नहीं है तो इसका लिखेंगे नॉट सिंगल्टन। और इसमें जो चीज़ हमने लिखनी है, इसमें जो कॉर्डियन नंबर लिखना है वो है एन इज इक्वल टू 3। ये 3 एलिमेंट है ना, तो हम 3 लिखेंगे। बाकी ये इसमें अगर 1 होता है एलिमेंट तो हमने सिंगल्टन इसको लिखना था, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट्स है इसलिए हम इसको लिखेंगे ये नॉट सिंगल्टन है। अब ये वसी, इसमें जो है ब्रैकेट्स में क्या लिखे हुए वसीम, यानी कि सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है इस तरह। और जो 1 सिंगल, इसका मतलब है ये सिंगल्टन है, यानी कि 1 एलिमेंट हो तो ये सिंगल्टन होता है। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या लिखना है, एन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो है इसका थर्ड पार्ट है, इसमें ए क्या कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई लिखते हैं 1 2 3 4 5 है, इसलिए ये नॉट सिंगल्टन, ये सिंगल्टन जो है वो नहीं है। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, इज इक्वल टू 5, एन और ब्रैकेट में सी लिखे इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि 5 नंबर है इसके। अब 4 पार्ट के डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10, तो 8 एंड 10 के दरमियान ऑड नंबर के कौन सा आता है, 9 आता है, तो इसलिए ये सिंगल्टन है, तो इसको हम लिखेंगे ये सिंगल्टन सेट है। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या है 1, ठीक है। अब इसका ये पार्ट है 5 पार्ट है, उसमें इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11, 0 एंड 11 के दरमियान कंपोजिट नंबर, तो 0 एंड 11 के दरमियान कंपोजिट नंबर कौन से आते हैं, 4 6 8 9 10, तो ये तो 1 2 3 4 5 है, इसलिए ये नॉट सिंगल्टन, ठीक है। इसको सिंगल्टन नहीं हम लिखेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, एन इज इक्वल टू ई, और ये 5 है इसके 5 नंबर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर 5 है। इस अब ये 5 हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। हम 6 पार्ट का, 6 पार्ट के एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस दैन 10, 10 से जो है वो लेस जो है हमने प्राइम नंबर लिखने हैं, तो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है। इसलिए ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये है सिंगल्टन। और इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या है 1, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के है, इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, बी सेट क्या 2 1 3, सी एम्प्टी सेट है, डी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ई सेट क्या है 2, और एफ क्या है ये है 3 4 5। देन पुट द करेक्ट सिंबल, ये सिंबल्स इन्होंने दिए हैं, सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इक्वलेंट, ठीक है। इनमें से आपने इधर जो जो आपको पास थी इनमें से आपने लगाने हैं, ठीक है, तो सेट्स को देखते हुए। तो सबसे पहले हमने इनके डेफिनेशंस के मतलब कुछ पढ़ लेते हैं, सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट। तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं ये है सब सेट। सब सेट क्या है, a subset is a set which is contained in an other set, जो कि सब सेट वो होता है जिसमें एक सेट जो है वो दूसरे, यानी कि उसके एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों। तो इन अदर वर्ड्स a set is said to be a subset of the set B, यानी कि ए को
दूसरे लफ्ज़ों में हम ए सेट को जो है वो बी सेट का सबसेट जो है कहेंगे। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी हों। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, इसका सिंबल क्या, सबसेट क्या, ये ऐसे करके आपने लिखना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल, ए में कौन सा है, 1 2 3 4 एंड बी 1 2 3 4 5। इसमें जो ये देखिए ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है, इस तरह ये सब सेट है बी का, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या है, एज every element of set is an element of set B, so A is a subset of B, यानी कि ए के एलिमेंट बी में मौजूद है इसलिए हम इसको ए को सबसेट कहेंगे बी का। सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज, इसको इस तरह लिखेंगे, ए जो है वो सबसेट है बी का। इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ऐसे ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट इज अ सेट विच कंटेन्स एन अदर सेट कम्प्लीटली है। इसमें क्या, सुपर सेट वो होता है जो कि जिसमें जो है वो दूसरे सेट की जो एलिमेंट है मुकम्मल तौर पर जो है वो ए में जो है वो मौजूद हो, ठीक है। जो इफ़ ए इसको डोनेटेड किससे कहते हैं, इट इज़ रिटन एज बी सुपर सेट ए। इसमें इन्होंने क्या है कि एग्जाम्पल इन्होंने देखिए, दैन सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट इफ़ ये, यानी कि ए सुपर सेट है बी का, दैन सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए इन द अबव एग्जाम्पल बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए। ये एग्जाम्पल दी हुई नहीं, ये सुपर सेट है, ये देखिए ये बड़ा सेट है ना बी, ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 तक और इसमें 4 तक, इस तरह बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। तो इसको हम सुपर सेट कहेंगे। अब प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए। इसको हमें नीचे जो लिखा हुआ है आसान वर्ड्स में, इसको यहाँ से हम समझते हैं कि इन अदर वर्ड्स इफ़ बी is proper subset of A then all elements of B are in A। तो यानी कि वो कहते हैं अगर B जो है वो प्रॉपर सबसेट है A का तो तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आर इन ए में जो हैं वो मौजूद हों। बट A contains at least वन एलिमेंट, यानी कि ए जो है वो कम था कम, उसमें वन एलिमेंट जो है वो कौन सा, दैट इज़ नॉट इन बी, यानी कि ए में कम से कम कोई एक जो है एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी में मौजूद ना। सिम्बोलिकली इट कैन बी रिटन एज बी, इसका साइन जो है वो कौन सा, सिंबल बी, ऐसे करके आपने लिखना है ये, यानी कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का। ये एग्जांपल दिए हुए ए ई आई ओ यू, इसमें ये देखिए ए आई ओ यू लिखा हुआ है और ई नहीं लिखा हुआ ना, तो ये वही बात आ गई कि ए कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन बी, जो कि बी में ना, अब ए में जो ई है इसमें नहीं है, तो इस तरह जो है हम क्या कहेंगे कि बी प्रॉपर सेट है ए का, बिकॉज ई जो है वो नॉट एलिमेंट नहीं है बी का, बट ई एलिमेंट ई, ठीक है। इस तरह हमारा प्रॉपर सबसेट भी हो गया। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट ये कि इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें जो होते हैं तमाम एलिमेंट्स किसके, ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हों इसमें। तो एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 5 तक, और बी के सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और एस बी इज इक्वल टू ए, सो बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि इसमें जो है 5 तक सेट ऑफ नेचुरल लेस देन 5, और बी में भी नेचुरल नंबर जो है वो 5 तक।
तो एस बी इज इक्वल टू ए, यानी कि दोनों इक्वल हैं, सो बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट इट इज़ एस बी। इसको ऐसे लिखे, आपने ऐसे कट करके ऐसे निशान डालते ना कट के, तो ए यानी कि बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी कि इसमें ओरिजिनल सेट के जो है वो सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है, बी के अंदर ओरिजिनल सेट ए ओरिजिनल सेट हुआ और बी में इसके सारे होने चाहिए, तो इस तरह फिर ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब जो साइन हमारे पास एक और है, हमें पीछे इक्वल और इक्वलेंट सेट्स, हमें इक्वल सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, यानी कि अगर ए और बी को हम इक्वल सेट कहेंगे उस सूरत में जबकि इसके दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो बी सेट में भी हूँ, और सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और इसी तरह बी के जो है वो एलिमेंट है वो सेट ए में जो है वो एलिमेंट, बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में भी एलिमेंट जो है वो मौजूद हो उस सेट के अंदर। इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट आर इन द सेट, यानी कि ये कोई चीज़ नहीं है कि इसमें एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन द सेट में नॉट मैटर, यानी कि ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्स का वो उसमें मैटर नहीं करता इस सेट में। इट जस्ट मैटर दैट द सेम एलिमेंट्स आर इन ईच सेट, यानी कि इसमें ये वाला मैटर होता है कि आप एलिमेंट्स जो हैं वो इन सेटों में जो हैं वो इक्वल सेट्स में जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि द इक्वल सेट्स आर डिनोटेड बाय, इसमें किसको डिनोटेड किया जा सकता है, ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल इन्होंने दिए ए 1 2 3 4 5 बी 1 2 3 4 5, ये देखिए इनमें सेम एलिमेंट्स, तो इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे, सो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको इक्वल सेट्स कहेंगे। इक्वल सेट क्या है, यानी कि ए के एलिमेंट बी में भी मौजूद हो वो सेम, तो इक्वलेंट सेट जो होता है वो क्या होता है, इसमें है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट्स, ए और बी जो होते हैं वो दो सेट, इनको इक्वलेंट सेट कहते हैं इफ़ अगर दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो इनके एलिमेंट्स के नंबर जो हैं वो सेम हो। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेटों के जो है मेंबर्स जो हैं वो सेम हो, कहते हैं नंबर्स जो है वो एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए इक्वलेंट सेट में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मेंबर जो है वो तो सेम हो। अब ये देखिए जैसे एग्जांपल दी हुई ए 2 3 4 5 सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4, अब देखिए इसमें जो काउंटिंग का नंबर इधर 4 है और इधर जो है अल्फ़ाबेट्स ये भी 4 है, इनके नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके जो मेंबर्स हैं, ये देखिए 2 3 4 5 ज़रूरी नहीं इधर भी लिखा है तो बी में भी 2 3 4 5 लिखा हो। ठीक है, ये चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रही है कि ज़रूरी नहीं कि मेंबर्स जो हैं वो सेम हो, बस एलिमेंट सेम हो, यानी कि इधर भी 4 है तो इधर भी 4, तो ये आपका इक्वलेंट सेट होगा। ठीक है, और इसको डोनेटेड किससे कहते हैं, ये देखिए ये देखिए एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम सो इज इक्वलेंट टू बी इट इज़ डोनेटेड बाय, ये एरो लगा के बी इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वलेंट सेट है बी का। ठीक है, और कॉर्डिनेट नंबर का तो आपको पहले पता चल गया। ठीक है, समटाइम्स वी यूज़, बस ठीक है जी। ठीक है, इक्वलेंट सेट्स, ये स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह समझना और याद करना ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, आप क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सके। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो सिंबल क्वेश्चन नंबर 4 के जो इन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए सिंबल, इनको मैंने लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। इनमें से जो ये वाला जो सिंबल है ये इसको क्या कहते हैं, सबसेट,
और जो इसके इधर जो है लेफ्ट साइड की तरफ जिसका मुंह है और जो इसके नीचे लाइन लिखी हुई है उसको कहते हैं सुपर सेट। और जो इस तरह बना हुआ इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और जिसके ऊपर ऐसे करके काट का निशान लगे इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। और ये जो एरो बना हुआ इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। ये आपने इनको भी अच्छी तरह याद कर लेना, डेफिनेशंस को भी याद कर लेना, तो तब जाके आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह सॉल्व होएगा, आपको आएगा। ज़रा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये सेट्स दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। तो ये मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैंने दिखा इसमें ये देखिए। ये सबसे पहले आपने जो है इसमें सेट लिख लेना है। ये जो है ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। तो अप टू 11 में होल नंबर्स का सेट क्या है वो 0 से लेकर 11 तक आपने लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बी जो है वो क्या है 2 1 3। और सी जो है वो एम्प्टी सेट है। और डी जो है ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाला एक सेट लिखा हुआ है। और ये क्या है, इसमें ये 2 है खाली। और ये एफ़ क्या है 3 4 5। ये इस तरह हमें जो है वो सेट दिए हुए, इनको देखते हुए हमने यहाँ पे जो है वो फिल करना है कि इनमें कौन से सब सेट हैं, कौन सा सुपर सेट है, कौन से प्रॉपर इक्विवेलेंट है। ये वाले सेट आपने लिखने। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स 1 पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है ए जो है वो बी, ए और बी का सेट दिया हुआ है। तो इसमें ए सेट ये देखिए लीजिए होल नंबर अप टू 11, ये 0 से लेकर 11 तक है, जबकि बी सेट जो 2 1 3 हैं इसके एलिमेंट। तो इसका मतलब ए जो है वो सेट ये जो है वो बड़ा सेट है। आप पता भी चल रहा है कि इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसका हम लिखेंगे ए सुपर सेट ऑफ बी। तो इसका हम साइन जो सिंबल जो है वो इस तरह जो है वो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लेके नीचे लाइन लगा देंगे। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है डी और ए। डी और ए ये आपको सेट के पता चल रहे होंगे। ये इनके एलिमेंट्स ए के भी 0 से लेकर 11 तक है और डी के भी 0 से लेकर 11 तक है, यानी कि इनके सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट। जैसा डी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है ए का, तो जैसे एरो लगा के इसके ऐसे जो है हम सिंबल लिख देंगे। ठीक है। अब थर्ड सेट हमारे पास क्या है सी और ई। सी और ये सी जो है वो एम्प्टी सेट है और ई जो है उसमें जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो ये एम्प्टी सेट जो है वैसे भी हर सेट का एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट में आता है कि हर सेट का जो सब सेट खाली सेट जो होता है वो हर सेट का जो होता है वो सब सेट है। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो है वो कौन सा सिंबल आएगा कि सी सब सेट है ई का। ठीक है। अब नेक्स्ट 4 पार्ट है एफ और ए। एफ हमारे पास क्या है, इसके सेट क्या है 3 4 5 और ए क्या है इसमें है 0 से लेके 11 तक। तो इसमें 4 पार्ट में एफ़ और ए सेट है। एफ़ 3 4 5 और ए जो है वो 0 से लेकर 11 तक है। तो इसको हम जो है वो एफ़ और ए को जो है हम लिखेंगे ये है प्रॉपर सबसेट। ठीक है। क्योंकि इसमें ये देखिए ए के एफ़ के जो एलिमेंट हैं उसमें ए में भी हैं 3 4 5, लेकिन इसमें प्रॉपर सेट का यही था ना कि इसमें जो है एफ़ के एलिमेंट्स जो है वो ए में मौजूद हो, लेकिन एट लीस्ट इसमें ए में जो 1 एलिमेंट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो इसमें ना हो एफ़ में। तो इसमें काफ़ी सारे जो है एलिमेंट्स जो है इसमें एफ़ में नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे। ठीक है। और इसका सिंबल क्या है एफ़ और इसको ऐसे करके लिखेंगे ए। अब 5 है बी और एफ़ सेट। बी क्या है 2 1 3 और एफ क्या है 3 4 5। तो ये 5 बी और एफ सेट का इन्होंने कहा है। तो बी है हमारा 2 1 3 और एफ है 3 4 5।
तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का यही था ना कि इनके नंबर्स जो हैं वो सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनके मेंबर ही जो है वो सेम हो। तो नंबर 1 to 3 इसमें है और 3 इसमें है, बी में, ठीक है। इसे इसको इक्विवेलेंट जो है हम लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपल कौन सा यूज़ हो गया, ऐसे एरो का, ठीक है। अब 6 पार्ट इसमें हैं ई और बी। ये हमारे पास क्या है, इसमें 2 है, सेट के अंदर खाली 2 लिखा हुआ, और बी 2 1 3। तो स्टूडेंट इसमें हम लिखेंगे ई प्रॉपर सब सेट है बी का, इनके ई प्रॉपर सब सेट है बी का, ठीक है। प्रॉपर सब सेट का जो है वो आपको पता ही है कि इसमें क्या है कि इसमें जो है एलिमेंट्स जो है वो बी के जो है वो ए में मौजूद हों, और ए का जो है कम से कम एटलीस्ट 1 जो है वो इसमें मौजूद ना हो, ठीक है, ई में। तो ये इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब 7 पार्ट 7 में डी और बी है, डी और बी, डी में 0 से लेकर 11 तक है, और बी में 2 1 3। तो स्टूडेंट जो हमारा 7 पार्ट है डी और बी, और डी और बी के हम इसको जो है वो सुपर सेट का जो है वो नाम देंगे। इसका जैसे कि हमने पढ़ा था सुपर सेट क्या है, सुपर सेट इज अ सेट विच कंटेन्स एन अदर सेट कम्प्लीटली, जिसमें जो है दूसरे सेट के जो है वो कम्प्लीट जो है वो एलिमेंट जो है वो मौजूद हो। तो ये डी ओ बी सुपर सेट है। अब 8 के एफ के हमारे पास 3 4 5, और सी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो ये भी जो है वो सुपर सेट है, यानी कि एफ जो है वो सुपर सेट है सी का, यानी कि इसमें जो है एम्प्टी सेट जो है ये तो हर सेट का सब सेट होता है ना, तो ये इसके अंदर भी मौजूद है, इसलिए ये सुपर सेट है, ठीक है। एफ सुपर सेट है सी का। अब 9 पार्ट है ई और ई, यानी कि ई और ई कोई नहीं का, यानी कि ई के हमारे पास 2 है, और हम दूसरा ई भी लें तो ये भी दूसरे 2 सेट होएगा, तो ये इक्वल है ना, इसलिए इनको जो है वो कहेंगे हम इक्वलेंट सेट। और इसके में हम सिंपल कौन सा लिखेंगे, ये एरो वाला, ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे जो है वो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 4 जो आज मैंने कहे थे कि 1 से लेकर 4 तक हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गए हमारे। तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। आपने इनकी डेफिनेशंस सुपर सेट सब सेट इनकी अच्छी तरह आपने याद करनी है, तो ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आपने ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।